अभी का टाइम पे अगर आप खुद का बुटीक ओपन करना चाह रहे हैं, नया बुटीक खोलना चाह रहे हैं, तो आप में कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए या इसे कौन लोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। और ये चीज़ें बुटीक का काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा बुटीक करना है। एक बुटीक वो होता है जिसमें सब काम होता है, यानी कोई सा भी पैटर्न का काम हो, सारा काम, कोई सा भी डिजाइन हो, सब डिजाइन बनता है। और एक बुटीक वो होता है जिसमें सिर्फ कपड़े को सिला जाता है, उसमें सिर्फ कपड़े का डिजाइन बनता है, तो एक बुटीक वो होता है। और एक बुटीक वो होता है जो घर से काम किया जाता है, जो महिलाएं करती हैं या जो लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं वो लोग करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 3 तरीके का बुटीक के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बुटीक में कौन कौन सा सामान लगता है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ता है, यानी इसमें आपका लागत कितना जाएगा और इसमें आपका कमाई कितना होगा। तो आज मैं उसी को लेके इस वीडियो में समझेंगे कि मिनिमम से हम कहाँ से बुटीक का काम स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम यानी जिसमें सब काम होता है वो बुटीक हम कितने से कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको तीनों के बारे में एक एक करके इसे चलाने के लिए कौन कौन सा सामान की जरूरत पड़ता है या कितना जानकार होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए अगर आप इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एक बुटीक वो है जिसमें जो लोग नहीं जानता है ना वो भी कर सकता है, यानी बिजनेस के तौर पे कर सकता है। तो उसे बिजनेस के तौर पे करने के लिए अगर उसका पास खुद का मकान है तो ठीक है, नहीं है तो एक ऐसी जगह पे उसे एक दुकान के लिए खरीदना होगा जहां लोग आता जाता रहता हो या लोग आने जाने का सुविधा हो। तो ऐसी जगह पे सबसे पहले तो आपको एक दुकान खरीदना होगा। बाकी उसमें फर्नीचर अपने हिसाब से फर्नीचर का काम करा सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक का काम कराना होगा। फिर अपने दुकान के अनुसार एक काउंटर बनवाएं और अपना मशीन लगवाएं। और उन सब चीज़ों को करने बाद आप कम से कम 2 डम्मी जरूर रखना होगा वैसे बुटीक पे, क्योंकि आप डिजाइनिंग का काम करेंगे तो डिजाइन जो भी बनेगा वो डिजाइन लोगों को दिखाने के लिए आपको डम्मी का इस्तेमाल जरूर करना होगा। डम्मी से ही अच्छा लुक आता है, चाहे दुकान हो चाहे बुटीक हो, कुछ भी हो। तो अब मैं बात करता हूँ इसमें मशीन का। तो मशीन इसमें आप सिर्फ सिंगल नीडल का मशीन, अगर आप बड़ा बुटीक कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 मशीन तो रखना ही चाहिए और उतना काम आपको देना ही होगा, तभी आप इसे बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। वरना एक मशीन चला के बुटीक करने का बिजनेस के तौर पे कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम अगर आपका एरिया के हिसाब से अगर आपका काम ज़्यादा हो तो कम से कम कोशिश करें कि 4 से 5 से 10 तक मशीन चलवाएं अपने बुटीक पे, ताकि आपका कमाई अच्छा हो सके। तो उसमें जितना मशीन रहेगा सिंगल नीडल का उतने कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगा और एक मास्टर चाहिए होगा। एक मास्टर बुटीक के लिए कम से कम 5 कारीगरों को एक मास्टर काम दे सकता है कटिंग करके। उससे ज़्यादा बुटीक में मेरे ख्याल से तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर आप फिनिशिंग काम नहीं दे पाएंगे। मास्टर का ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा तो फिर कटिंग खराब होने का चांस ज़्यादा होता है। तो एक मास्टर ज़्यादा से ज़्यादा 5 कारीगर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। तो उसमें आपको कारीगर, मास्टर और एक कारीगर वो भी रखना होगा जो एम्ब्रॉयडरी का काम करता हो, यानी हाथ से भी कर सके और मशीन से भी कर सके और साथ में डायमंड का भी काम कर सके। इन सब तीनों को यानी मास्टर और कारीगर को आप सैलरी पे भी रख के अपना बिजनेस के तौर पे बुटीक को कर सकते हैं। तो ये हो गया एक बुटीक जिसमें कपड़े से लेके सारा जो मटेरियल होता है, लेस हो या इलास्टिक हो चाहे तो डायमंड हो, कुछ भी हो, आपको सारा चीज़ रखना होगा। फिर जाके वो हो गया ओरिजिनल बुटीक का काम। और अब मैं बात करता हूँ दोस्तों दूसरे नंबर का, जो मीडियम रेंज का बुटीक होता है, जो जिसे चलाने के लिए कितना जानकार होना चाहिए। तो दोस्तों मीडियम रेंज का बुटीक चलाने के लिए आपको सबसे पहले तो मेजरमेंट का फुल पता होना चाहिए। जैसे मेजरमेंट लेना और मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना आना चाहिए और साथ में सिलाई भी आना चाहिए। तो इतना चीज़ अगर आप जानते हैं तो मीडियम रेंज का बुटीक खुद से चला सकते हैं। उसमें आपको ना कपड़े रखने की ज़रूरत है, ना कोई मटेरियल का सामान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में सारी सब चीज़ें आसानी से मिल जाता है। जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट रहेगा 1 पीस 2 पीस, उस हिसाब से अपना मटेरियल ला के लगा सकते हैं। यानी ग्राहक कपड़ा लेके आएगा, आप उसे डिजाइन बना के या उसके हिसाब से कपड़ा सिल के दे सकते हैं। तो ये हो गया मीडियम रेंज का बुटीक। अब मैं बात करता हूँ इसमें मशीन कौन कौन सा लग सकता है। तो दोस्तों मशीन मीडियम रेंज हो चाहे हाई रेंज हो, कोई भी हो, सिंगल नीडल का मशीन आपको रखना होगा। 1 रखें या 2 रखें और उसमें आपका ओवरलॉक का मशीन चाहिए होगा। चाहे आप बड़ा बुटीक कर रहे हो या छोटा बुटीक कर रहे हो, घर पे कर रहे हो,
आपको ओवरलॉक और सिंगल नीडल मशीन जरूरी है, और लेडीज का काम करने के लिए एक पिको मशीन का भी जरूरत पड़ेगा आपको। एक पिको मशीन हो गया, तो 3 तरीके का मशीन रख के आप अपना मीडियम रेंज का बुटीक का काम आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ जो महिलाएं घर से करना चाहती है, यानी जिसका पास बजट बिल्कुल कम है, हाउस वाइफ है, या जो लोग बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाते हैं, किसी दूसरे की दुकानों पे काम करते हैं या कहीं इधर उधर से कमाई करते हैं, वो अगर खुद का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता दूं, आप कम से कम एक मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन सा कपड़ा बना सकते हैं ये भी मैं बात करूंगा। तो जो लोग घर से काम करना चाहती हैं उनके लिए बस आप अपने लिए एक कैंची ले लें, एक स्केल, एक मेजर टेप और चौक मिट्टी और एक मशीन। उसमें आप इन सब चीज़ों को, आपको काउंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मटेरियल रखने की ज़रूरत है। आप उस पे सलवार सूट का काम, ब्लाउज का काम, पेटीकोट, ये सब चीज़ें आराम से बना सकते हैं। यानी घर से ये सब चीज़ों को सिंगल नीडल मशीन से आप काम कर सकते हैं। बाकी बात जो ओवरलॉक का काम जहाँ पे होता है उस जगह पे आप कोशिश करो कि चटके लगा दो कैंची से, जहाँ खुलने का चांस कम हो। तो अगर आप घर से करना चाहते हैं तो थोड़ा रेट आपको कम मिलेगा, क्योंकि घर से जो लोग काम करती हैं या करते हैं उसे रेट उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो लोग आते हैं उसे भी पता होता है कि इसने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है या फिर काम किस ढंग से करता होगा। तो अगर आपको रेट अच्छा चाहिए तो अच्छी मशीनों को लगाना होगा और अच्छी तरीके से काम करके भी देना होगा, तब जाके आप इस पे रेट ले सकते हैं। बाकी बात कमाई की बात करें तो इसमें कमाई का तो जितना मेहनत करेंगे उतना बुटीक में आपका कमाई होगा, और इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे या जो भी सामान खरीदेंगे इसमें आपका एक्सपायरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप इसमें जो भी सामान खरीदेंगे वो सालों साल चलने वाला चीज़ होता है, तो इसमें लॉस होने का चांस बिल्कुल कम है, और मैं तो कहता हूँ ना का बराबर है। तो आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बुटीक को। अब इसमें कमाई की बात करूँ तो कमाई जो लोग घर से करना चाहती हैं या करते हैं तो उसे कम से कम, अगर वो दिन का 5 जोड़े भी सूट सिल देती हैं, सलवार सूट, तो उसने कम से कम 1000 रुपये का काम तो कर ही दिया उसने। 200 रुपया मिनिमम तो चलता ही होगा, चाहे कोई भी जगह हो, 200 रुपया सलवार सूट का तो काम का बनता ही होगा, तो 1000 रुपये का काम कर दिया उसने। तो उस हिसाब से कमाई इसमें आप मीडियम से करें या लो से करें, जहाँ से भी करें, इसमें कमाई अच्छा है। और जो ओरिजिनल बुटीक होता है जिसमें सब चीज काम किया जाता है उसमें उस हिसाब से रेट भी लिया जाता है दोस्तों। तो इसमें कमाई भी जैसे अनलिमिटेड है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका कमाई होगा। ये बुटीक ऐसा चीज है, ये मेहनत का ऊपर है भाई, और जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपने कपड़ा रखा तो कपड़े में प्रॉफिट होगा, कोई मटेरियल रखा उसमें प्रॉफिट होगा, तो इसमें कमाई का जरिया ये सब होता है। बुटीक चलाने का तरीका ये होता है, या इन सब चीज़ों में यही सब सामान यूज होता है। और अगर हमसे इस वीडियो में कोई चीज़ छूट गया हो तो आप हमें कॉमेंट जरूर कर सकते हैं, और कॉमेंट में अपना राय जरूर दे सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप हमें अपना राय जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।